पाकिस्तान में इमरान हुकूमत और अपोजिशन पार्टियों की रसाकशी के सबब सियासी बहरान अपने उरूज पर पहुंच गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत की ज़रूरत पड़ गई और आज समाअत के चौथे दिन चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल काफ़ी नाराज़ नजर आए। उन्होंने नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी के जरिए 3 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद खारिज किए जाने से मुतालिक फैसले को गलत ठहराया। आज सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुकम्मल करने के बाद हालांकि फैसला महफूज रख लिया, लेकिन चीफ जस्टिस के रुख को देखते हुए इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि फैसला इमरान खान के खिलाफ आ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आज शाम 7:30 बजे और हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 8 बजे फैसला सुनाएगा। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म निफ्ताली बेनेट की पार्टी के अहम रुकन ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद निफ्ताली बेनेट अक्सरियत से महरूम हो गए। माहिरीन के मुताबिक अगर इत्तेहाद का एक और रुकन हुकूमती बेंच छोड़ गया तो इसराइल में अदम एतमाद की नौबत आ सकती है। मौजूदा सूरत हाल के बाद इसराइल में 4 साल के दौरान 5वीं पार्लिमानी इंतखाबात की राहें हमवार हो सकती है। निफ्ताली बेनेट 8 सियासी जमातों की हिमायत से हुकूमत चला रहे हैं। उनमें इस्लाम पसंदों से लेकर सख्तगीर हुकूमत परस्त और आज़ाद ख्याल जमातें शामिल हैं, जो सिर्फ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की मुखालिफत में मुत्तहिद हुई थी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी साल 2024 के असेंबली इंतखाबात से पहले कुछ बड़ी तब्दीलियां करने जा रहे हैं। जुमेरात को सीएम जगन मोहन रेड्डी ने काबीना को तातुल कर दिया, जिसके बाद तमाम वज़ीरा ने अपने इस्तीफ़े वज़ीर आला को पेश कर दिए। कबल जुमेरात को काबीना की आखिरी मीटिंग सीएम वाई जगन मोहन रेड्डी की क़ियादत में सेक्रेटेरिएट में हुई थी। उसके बाद सीएम ने काबीना को तहलील कर दिया और तमाम वज़ीरा ने अपने इस्तीफ़े सीएम जगन मोहन रेड्डी को सौंप दिए। जगन मोहन रेड्डी साल 2024 के असेंबली इंतखाबात से कबल रियासती काबीना में बड़ी तब्दीली कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इंतखाबात से पहले जगन मोहन रेड्डी अपनी काबीना में कुछ नए चेहरों को जगह दे सकते हैं। हिंदुस्तान में ऐसे वक्त जबकि कोरोना वायरस की वबा तकरीबन ख़त्म हो गई है और रोज़ाना मुल्क भर में 2000 के अंदर मुस्बित केसेस दर्ज हो रहे हैं, ऐसे में ओमिक्रॉन की नई शक्ल ओमिक्रॉन XE का पहला केस दर्ज हुआ है। ओमिक्रॉन की नई शक्ल XE के केस जो कल तक यूरोप में देखे जाते थे, अब हिंदुस्तान में भी आ गए हैं। ओमिक्रॉन XE का पहला केस मुंबई में दर्ज हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक BMC की जानिब से 228 अफराद के नमूने को जेनोम टेस्ट के लिए रवाना किया गया था, जिसमें एक केस ओमिक्रॉन XE भी पाया गया। इसके साथ ही लोगों में एक बार फिर कोरोना की दहशत शुरू हो गई है। ताहम हुकूमत महाराष्ट्र या मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से नए केस की तस्दीक नहीं हुई है। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी ने जुमेरात को मई और जून 2022 के महीने में मुनक़िद होने वाले SSC और इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए फ़ीस की अदायगी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। जो उम्मीदवार टॉस इम्तिहानात में शिरकत करना चाहते हैं वो 8 से 18 अप्रैल तक बगैर किसी लेट फ़ीस की इम्तिहानी फ़ीस अदा कर सकते हैं। 25 रुपये फ़ी पर्चा और 50 रुपये फ़ी पर्चा लेट फ़ीस के साथ इम्तिहान की फ़ीस 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक और 26 से 30 अप्रैल तक कबूल की जाएंगी। इम्तिहान की फ़ीस सिर्फ TS ऑनलाइन या मी सेवा मराकज़ पर अदा करनी होगी। टॉस के डायरेक्टर M सोमी रेड्डी ने कहा है कि चालान या DD के ज़रिए अदायगी कबूल नहीं की जाएगी। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान में शिरकत करने वाले तलबा के लिए इम्तिहान तहरीर करने के वक्त में 30 मिनट का इजाफा किया गया है। इस मरतबा 10वीं जमात के इम्तिहान के औकात सुबह 9:30 बजे से दिन में 11:45 बजे तक होंगे। अब तक हर साल 10वीं जमात के इम्तिहानात के औकात सुबह 9:30 बजे ता 12:15 बजे तक थे। इम्तिहानात के दौरानिया में गुज़िश्ता साल भी इजाफा किया गया था, ताहम कोरोना वबा के बाइस इम्तिहानात मुनक़िद नहीं हो सके थे। तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज़ 23 मई से हो रहा है। शहरदाबाद के उस्मानी अस्पताल से छलांग लगाकर एक मरीज ने कर ली खुदकुशी। तफसीलात के मुताबिक 26 साला टी नागराज उर्फ नागेश साकिन बालापुर को इलाज के लिए 5 अप्रैल को उस्मानी अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। कल रात उसने अपनी बीवी से शराब और गुटखा लाने की ख्वाहिश जाहिर की, जबकि उसकी बीवी ने उन चीज़ों को लाने से इनकार कर दिया, जिस पर बरहम मरीज ने रात देर गए उस्मानी अस्पताल की 4थी मंजिल पर वाक़ बाथरूम की खिड़की से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। बताया गया है कि मरीज शराबनोशी और गुटखे का आदी था, जिसकी वजह से वो बीमार हो गया था और डॉक्टर्स ने उसे उन ममनू अशिया का इस्तेमाल ना करने की हिदायत दी थी। गांजे की आदत छुड़ाने के लिए मां की जानिब से बेटे की आंखों में मिर्च पाउडर छिड़ककर मारपीट के वाक़े में जख्मी 8वीं जमात के तालिब इल्म को हैदराबाद के गांधी अस्पताल में शरीक कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। 2 दिन कबल तेलंगाना के सूर्यापेट ज़िले के कोदाड़ टाउन में गांजे की लत में मुब्तला 8वीं जमात के तालिब इल्म को उसकी मां ने बरखी खंभे से बांधकर आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क दिया और मारपीट की थी। इस वाक़े के बाद तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गया था, जिसे
उसके बाप ने गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया है कि लड़का गांजे की ज़्यादा मिकदार ले रहा था, जिसकी वजह से वो जहनी और जिस्मानी मसाइल का शिकार हो गया। तालिब इल्म ने बताया है कि वो 1 साल से ज़्यादा अरसे से दोस्तों के साथ वीरान इलाकों में गांजा पी रहा था और सुबह से रात तक वहाँ नशा करता था। उसने एक बार एक दोस्त के जरिए गांजा लिया था, उसके बाद वो उसका आदी हो गया था।